नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन लेकर आई हूँ। पत्र लेखन सभी क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में व्यक्तिगत रूप से हर जगह उपस्थित रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मनुष्य को पत्र का सहारा लेना पड़ता है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र मुख्यतः किसी संस्था या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रहे, जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे आपका कोई व्यक्तिगत परिचय न हो, और यदि हो तो भी वह लेखन में व्यक्त नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। कई जगह इन्हें 5 भागों में भी विभक्त किया जाता है। प्रथम है प्रार्थना पत्र, उसके बाद आवेदन पत्र, उसके बाद कार्यालय पत्र, उसके बाद शिकायती पत्र या सार्वजनिक पत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रार्थना पत्र की। प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से विद्यार्थियों के द्वारा उनके स्कूल के प्रधानाचार्य या प्राचार्य या हेडमास्टर को एक निश्चित शैली में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र छात्रों द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें आदरपूर्वक प्रार्थना करने का भाव होता है। इन पत्रों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जिस पेज पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसमें बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्राचार्य महोदय, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आपका नगर, किस शहर में आपका स्कूल है। ओके, उसके बाद आप अपना लिखेंगे विषय यानी आपका टॉपिक, क्या सब्जेक्ट है आपका, आपको किस वजह से प्रार्थना पत्र लिखना पड़ रहा है। तो अगर आप 2 दिन की छुट्टी चाहते हैं या 3 दिन का आपको अवकाश चाहिए, तो आपका यहाँ पे वो सब्जेक्ट हो जाएगा 2 दिन के अवकाश हेतु या 3 दिन के अवकाश हेतु। उसके बाद आप आगे लिखेंगे श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि उसके बाद आप अपना पूरा विषय लिखेंगे कि आपको किस कारणवश अवकाश लेना पड़ रहा है, और उसके लिए आप प्रिंसिपल से, अपने प्राचार्य जी से रिक्वेस्ट करेंगे। अपना विषय संक्षेप में लिखने के बाद आप प्राचार्य जी को धन्यवाद करेंगे। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे धन्यवाद। उससे नेक्स्ट लाइन में आप प्रार्थी लिख सकते हैं या आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं, और लड़के जो होंगे वो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे और लड़कियां आज्ञाकारी शिष्या। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपनी क्लास का नाम, नेक्स्ट लाइन में आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, उस दिन की डेट, जिस दिन आप अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपने जरूर। नेक्स्ट टाइप जो औपचारिक पत्र की है वो है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसे आवेदन पत्र कहते हैं। मुख्य रूप से नौकरी के लिए आवेदन करने की प्राय दो विधियां होती है। एक होती है व्यक्तिगत आवेदन शैली और दूसरी होती है निर्धारित प्रपत्र शैली। व्यक्तिगत आवेदन शैली में जो प्रार्थी होता है, जो आवेदन पत्र लिख रहा होता है, उसे अपनी योग्यता का परिचय 2-3 अनुच्छेदों में देना होता था। उसे 2-3 पैराग्राफ लिखने होते थे कि आप में क्या क्वालिटी है कि जिसके बेसिस पे आपको जॉब दी जाए। इसमें यह विश्वास दिलाया जाता था सामने वाले को कि इस नौकरी के लिए आप बहुत ही सक्षम हैं और आप उसे कर पाएंगे, और नौकरी के अवसर देने की व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं आप उनसे। लेकिन यह शैली अब समाप्त होती जा रही है
और आजकल जो प्रचलित शैली है वह है प्रपत्र शैली, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको सारा परिचय आपके जो डेटा होते हैं वो देते हैं। डेटा कैसा होता है, जिस तरह से आप बायोडेटा बनाते हैं कि आपने आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको आपने किस ईयर में कौन सी क्लास आपने पास की थी, किस बोर्ड से की थी, आपको कितने मार्क्स मिले थे, आपको कितना परसेंटेज था, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे थे, इस तरह का एक पूरा फॉर्मेट होता है। आपको अपना पूरा बायोडेटा बनाना होता है। तो अब इसमें आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, फॉर्मेट वही रहेगा। औपचारिक पत्र में क्या करना होता है, सबसे पहले सेवा में आप मान लीजिए आप लिपिक पद के लिए यानी कि किसी क्लर्क के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में सचिव। आप किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड। जिस शहर में अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप चेन्नई में कर रहे हैं तो आप लिखेंगे चेन्नई। फिर उसके बाद आप अपना विषय लिखेंगे, विषय होगा लिपिक पद भर्ती हेतु। उसके बाद महोदय, फिर आप लिखेंगे कि आपने किस न्यूज़पेपर में अपना ये जो विज्ञापन देखा। फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपना शैक्षणिक योग्यता, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद पूरा सब कंप्लीट करने के बाद आप उनको लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आप लिखेंगे आवेदक। आवेदक कौन है, आप स्वयं हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना फुल एड्रेस लिखेंगे और वहाँ पे अपनी उस दिन की डेट भी ज़रूर लिखेंगे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से होते हैं आपके आवेदन पत्र। नेक्स्ट है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र क्या होते हैं, इनमें आपको अध्यक्षता के लिए कहीं से किसी को आमंत्रित करना है तो उसके लिए आप उनको एक इनविटेशन लेटर भेजेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप चाहें तो अपना एड्रेस लिख सकते हैं, उस दिन की डेट लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सेवा में आप जिसको बुलाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसका वो कहाँ से हैं, किस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट लिखेंगे, उस शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको सादर नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद आप उसमें अपना पूरा मैटर लिखेंगे कि आप किस फंक्शन के लिए आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अपना पूरा विषय लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे और नीचे लिखेंगे भवदीय और अपना नाम। इस तरह से होते हैं कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्रों में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो होता है शिकायती पत्र, या जिसे सार्वजनिक पत्र भी कहा जाता है। शिकायती पत्र किसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है। नगर प्रशासन में होने वाली ढिलाई या कमी के कारण विभिन्न शासकीय अधिकारियों को लिखे गए पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। जैसे सफाई के लिए, जल के लिए, बिजली की समस्या के लिए, सड़क ठीक नहीं है, यातायात के साधन आपके यहाँ बहुत कम है आदि के लिए, या फिर बीमारी फैल रही है आपके शहर में, या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, चोरी जैसी आदि घटनाएं आपके नगर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस तरह की समस्याओं के लिए आप क्या करते हैं, अपने शासकीय अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। इन पत्रों को लिखने की एक विशेष विधि होती है और वो विधि कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जैसे ये बॉक्स बना हो इस तरह से आपने अपनी पूरी डिटेल्स इसमें भरनी होती है। आप लिखेंगे प्रेषक। सबसे पहले प्रेषक, प्रेषक कौन होता है, जो लेटर लिख रहा होता है, जो पत्र लिख रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आपका नाम, फिर आपका पता, आपका एड्रेस। उसके बाद आप अपनी उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद आप आते हैं सेवा में, संबोधन करें। सेवा में आप जिस अधिकारी को वो पत्र लिख रहे हैं आप उस अधिकारी का नाम लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, और उसके बाद वो नगर, वो शहर जहाँ से वो हैं, जहाँ वो काम करते हैं। उसके बाद आप करेंगे संबोधन। संबोधन किस तरह से किया जाता है, आप महोदय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना पूरा मैटर उसमें लिखेंगे, सब कुछ
अपना पूरा प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं उसमें लिखने के बाद आप उनको धन्यवाद करेंगे। बाद में लिखेंगे भवदीय। भवदीय कौन होता है? वही प्रेषक होता है जो वो पत्र लिख रहा होता है। उसके बाद वापस से आप अपना नाम लिख देंगे। पत्र लेखन के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अधिक जानकारी लेकर आएंगे अनौपचारिक पत्र लेखन के रूप में। धन्यवाद।